Which term of the AP 27, 24, 21 is 0? AP is given arithmetic progression 27, 24, 21 और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी टर्म 0 होगी इसकी, मतलब ए nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो विच टर्म पूछा है तो n की वैल्यू निकालनी है और an 0 होगा क्योंकि हमें an 0 पे n की वैल्यू निकालनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 है, a 27 है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 24 माइनस 27 इक्वल टू -3। तो कॉमन डिफरेंस -3 होगा। 27 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 30, n इक्वल टू 10। तो 10th टर्म जो होगी वो 0 के बराबर होगी, मतलब 27, 24, 21, -3 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और ये 10th टर्म। तो 10th टर्म जो है 0 होगी, an इक्वल टू 0 एट n इक्वल टू 10। तो मतलब लिख सकते हैं a10 इज इक्वल टू 0, 10 टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 10 होगा, n इक्वल टू 10। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k plus 9, k plus 9, 2k minus 1, 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है k के लिए जो ये तीन टर्म्स AP में होंगी? तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए AP में होने के लिए। तो ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो A2 माइनस A1 इज शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP में होंगे। तो A2 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। 2k कैंसिल हो जाएगा इनसे और यहाँ पे k हो जाएगा और -10 और -1, -9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9 7 16। तो k is equal to 16। तो for k equal to 16, the following terms are in AP. Show that a minus b whole square, a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP। तो हमें बताना है ये तो सीक्वेंस है, ये AP में है या नहीं है। तो फिर से इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसमें, अगर AP में है ये तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस A1 a माइनस बी होल स्क्वायर, A3 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी, तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए। तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ये डी के बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो -a² - b² प्लस 2ab। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है 2ab के बराबर है। तो पहले दो टर्म्स की जो कॉमन डिफरेंस है 2ab है। फिर a2 और a3 का डिफरेंस निकालेंगे, तो a² + b² + 2ab -a² - b²। तो इसका डिफरेंस भी 2ab के बराबर है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इसका मतलब these terms are in ab। कॉमन डिफरेंस is equal to 2ab which is same, therefore the following terms are in ab। assertion reason, if the second term of ap is, तो an होता है a plus n minus 1 into d। सेकेंड टर्म क्या होगी, a plus d के बराबर होगी और गिवन है कि 13 है। फिफ्थ टर्म a plus 4d के बराबर होगी इज इक्वल टू 25 गिवन है। तो हमसे पूछा है a7 टर्म 33 के बराबर होगी, तो a7 निकालना है। तो a7 इज इक्वल टू 33 प्रूव करना है, a7 इक्वल टू 33 है या नहीं है। तो a2 और a5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी a और d की वैल्यू। तो 3d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 9 है। तो a 9 आ गया, d 4 हो गया, तो a7 निकल जाएगा a plus 6d। तो 9 plus 6 into 4, 24 plus 9 33। तो a7 is equal to 33। तो assertion is correct statement। assertion is correct statement। reason, reason, if the common difference of कोई ap है, उसका common difference given है 5 है, then a18 18th term minus 13 term is 25। तो रीजन में गिवन है कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कोई एपी है उसका d इक्वल टू 5 और दिया हुआ है a18 माइनस a13 इज इक्वल टू 25। तो a18 को हम लिख सकते हैं a plus 17d माइनस a माइनस 12d इज इक्वल टू 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू, तो हमें इसमें ये चेक करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 25 के बराबर होगी या नहीं होगी। तो ये वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो a plus 17d माइनस a माइनस 12d, तो ये हो जाएगा 5d और d की वैल्यू 5 है तो 25। तो इसका मतलब रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन बिकॉज दे आर इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, बट इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। a एंड आर करेक्ट, but R is not correct explanation for A assertion reason। if assertion if A18 minus A14 A18 minus A14 equal to 32, then common difference of AP is -8। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसको चेक करना है कि उसकी वैल्यू -8 है या नहीं है। तो an होता है a plus n minus 1 into d। तो a18 is equal to a plus 17d, a14 equal to a plus 13d। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 32 के बराबर होगा। तो 4d is equal to 32, d equal to 8। तो assertion is a wrong statement क्योंकि यहाँ पे -8 है और यहाँ पे जो वैल्यू है +8 के बराबर है। तो assertion is wrong statement। reason if 7 times the if 7 times the seventh term of an AP is equal to
11 times 11th term, then we have to find A18. तो ये कंडीशन गिवन है कि 7 times 7th term is equal to 11 times 11th term. So 7 into A plus 60 is equal to 11 times A plus 10D. तो 7A plus 42D is equal to 11A plus 110D. तो ये हो जाएगा 4A plus 110 42 8 68 D equal to 0. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4A plus 68D is equal to 0. 4 कॉमन ले लेंगे तो A plus 17D equal to 0. तो A plus 17D 0 है, इसका मतलब ये A 18 के बराबर होता है, A plus 17D. तो इसका मतलब 18th टर्म 0 है, तो रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि A plus 17D A 18 के बराबर होता है. अगर हम AN से चेक करेंगे, यहाँ पे 17 रखेंगे 18 रखेंगे तो A plus 17D आएगा और उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब A 18 is equal to 0. तो रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और असर्शन गलत स्टेटमेंट है.